शब्द में रूसी सेना के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने जमकर तबाह किया। जंग के बीच ग्राउंड जीरो से वहां के हालात का जायजा लिया न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे ने। फिलहाल हम प्लोस्के जो छोटा सा एक गांव है वहां पर है और ये खूबसूरत कहे कि एक स्कूल है जहां पर बच्चे अब तक पढ़ा करते थे, लेकिन जब से ये यूक्रेन रूस के बीच की जंग शुरू हुई उसके बाद स्थितियां ऐसी बदली कि अब तक ये स्कूल शुरू नहीं हो पाए। अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आग की लपटों के साथ यहाँ कुछ हुआ है। लेकिन एक यहाँ की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अब आगे तस्वीरों के ज़रिए हम बयां करेंगे, वो थोड़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस तरह की कहानियाँ हमने भी नहीं देखी। हमने जब ये जानकारी हमें लगी, हमारी जब नज़र इस चीज़ पर पड़ी और हमने जब स्थानीय लोगों से पूछा तो हम हैरान हो गए। देखिए अब की तस्वीरें, ये है स्कूल की दीवार और स्कूल की दीवार के पीछे आपको दिख रहे हैं 2 रशियन टैंक। आपने इन इस तरीके की टैंकों को जंग में सड़कों पर देखा होगा जहां पर वो शान से दुश्मन से मुकाबला करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस तरीके से देखा है कि दीवार के पीछे जब आपकी टैंक खड़ी हो और वो भी छुपकर आपको रहना पड़े? ये ऐसा कैसा हुआ होगा? दरअसल जब रूस की सेना प्लोस्के शहर से गुजर रही थी तब आगे की बटालियन और पीछे की बटालियन को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में कुछ जो सैनिक जो इस दस्ते के साथ चल रहे थे वो यहाँ प्लोस्के शहर की जो स्कूल थी उसके पीछे आके इन्होंने शेल्टर लिया, इन स्कूल के भीतर शेल्टर लिया और यहीं से टैंकों से वो हमला कर रहे थे दीवार के पीछे छिपके। लेकिन यूक्रेन सेना के पास जब इसकी स्पेसिफिक जानकारी आई तब क्या हाल किया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आपको। देखिए अब कैमरामैन पंकज तोमर आपको बताएंगे। देखिए टैंक का हाल क्या हुआ है। ऊपर से सीधा प्रिसाइज लोकेशन के साथ यहाँ पर सीधा हमला बोला गया मिसाइल से और स्थिति ये हुई कि नीचे गड्ढा दिख रहा है आपको टैंक के नीचे, यानी पूरी तरीके से एक ही झटके में टैंक पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। दूसरी भी टैंक सामने जो दिख रही हैं जिसके साथ आप ऑयल के बैरल भी दिख रहे हैं वो भी भरे हुए थे और ये आग की लपटें उसके चलते लगी जब यूक्रेन की सेना ने प्रिसाइज लोकेशन के साथ इन टैंकों को निशान बनाया। यानी स्कूल के पीछे छिपे हुए थे ये जो रूसी सेना के जवान टैंकों के साथ, लेकिन वो बच नहीं पाए, यूक्रेन सेना की नज़र से बच नहीं पाए। और तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या अंजाम हुआ, किस तरीके से उन जवानों को जान गंवानी पड़ी होगी और यूक्रेन सेना के पास की इतनी स्पेसिफिक जानकारी होगी कि इन चिथड़े उड़ा दिए। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए दोनों टैंकों के क्या हाल हुए। यानी ये पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि जब रूसी सेना ने किसी स्कूल को बेस बनाया हो और अपनी टैंकों को छिपाने के लिए दीवार के पीछे उनको छिपना पड़ा हो। इस तरीके की तस्वीरें पहली बार आप न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये है प्लोस्के शहर की जो स्कूल है जिसके अंदर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए क्या हाल हुई होगी जब प्रिसाइज लोकेशन के साथ इन टैंकों पर सीधा मिसाइल दागी गई। यानी ये प्लोस्के शहर की तस्वीर जहां प्लोस्के शहर की जो स्कूल है वहां पर इन 2 टैंकों को यूक्रेन सेना ने तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के कराची में आई बाढ़ को एक पुल नहीं झेल पाया। पाकिस्तान के कराची के पास हुसैनाबाद में आई बाढ़ से एक पुल टूट गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कार में आग लग गई जिसके बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के श्री गंगानगर में बूथ संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली। और उधर मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि इस प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए रूसी सेना लगातार यहां पर हमले कर रही है और यूक्रेन की सेना की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूसी सेना की बमबारी की वजह से वहां जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी।
एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की पहली और दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। इस जंग के बीच मारिउपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीज़फायर की अपील की। Це питання. Є цивільні або їх нема. Є оцінка, що там ще залишаються. रूस ने मारिउपोल पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से पिछले कई दिनों से जारी भीषण जंग ने ये बता दिया कि शहर अभी पूरी तरह से पुतिन की सेना के पंजे में नहीं आ पाया है। उधर यूक्रेन की सेना रूसी फौज की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिकोलाइव के एक इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक ड्रोन की मदद से निगरानी करते दिखे। इसके लिए वो लोग दुश्मनों पर निशाना लगाकर एक खेत में छिप गए और फिर एक ड्रोन को आसमान में उड़ाकर उस इलाके की रेकी की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रूस के सैनिक कहां हैं। इस दौरान ड्रोन की मदद से हर उस जगह की तलाशी ली गई जहां रूसी फौजियों के होने की संभावना थी। अपने वतन की सुरक्षा में तैनात यूक्रेन के इन सैनिकों ने बताया कि दुश्मनों पर नजर रखने का ये तरीका काफी कारगर है, लेकिन इन्हें और भी ताकतवर ड्रोन की जरूरत है। हालांकि नेटो देशों की मदद से जेलेंस्की की सेना अब तक कई ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है जिसने रूसी सेना को परेशान कर दिया, क्योंकि ये ड्रोन रेकी के साथ अपने टारगेट को तबाह भी कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने घर में घुसे एक गुलदार को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक घर में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर बने एक स्कूल की अवैध इमारत को रेलवे ने गिरा दिया। कुछ दिन पहले ही ट्विटर को खरीदने वाले एलॉन मस्क ने ऐलान किया कि वो ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर लगे बैन को हटा देंगे। वहीं रूस के विक्ट्री डे पर हुई सेना की परेड के बाद राष्ट्रपति पुतिन की सेहत पर पश्चिमी मीडिया में खलबली मच गई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि पुतिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस खबर को सच साबित करने के लिए पश्चिमी मीडिया अब तक कई दलीलें दे चुकी है। साथ ही पुतिन की कई तस्वीरें दिखाकर दावा किया गया कि उनकी सेहत खराब है। ऐसी एक तस्वीर रूस के विक्ट्री डे की सामने आई, जिसमें सेना की परेड के दौरान पुतिन अपने पैर पर कंबल रखे दिखाई दिए। यही नहीं, बताया गया कि उन्हें कई बार वहां खांसी भी आई। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और पश्चिमी मीडिया ने यहां तक कह दिया कि पुतिन की सेहत खराब होने के ये संकेत हैं। युद्ध के दौरान किसी ने उनको कैंसर बताया तो किसी ने उनकी मानसिक हालत पर सवाल उठाए और विक्ट्री डे के दिन इन खबरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुतिन की सेहत पर सवाल तब भी उठे थे जब बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने से पहले उनका एक हाथ तेजी से कांपता हुआ नजर आया था। हालांकि इन खबरों पर रूस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी के मुद्दे पर पुतिन का खुलकर समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंग के 76 दिन बीत जाने के बावजूद रूस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए पुतिन की सेना की खराब रणनीति को जिम्मेदार ठहराया गया। और ये आरोप न केवल विरोधियों ने लगाया, बल्कि रूसी राष्ट्रपति का समर्थन करने वाले कुछ पत्रकार भी अब इस मुद्दे पर पुतिन को घेरने में जुट गए। इस बीच पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है, उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना के पास हथियारों की कमी का मुद्दा उठाया और डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में जारी जंग में रूसी सेना के पास समय रहते हथियारों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। इसी तरह कुछ और पत्रकारों ने भी रूसी सैनिकों के पास जरूरी चीजों की कमी का आरोप लगाकर पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधा। राज्यों में चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद नौसेना को अलर्ट किया गया। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान असनी के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कई बंगलों के बाहर बने अवैध निर्माण पर एमसीडी ने बुलडोजर चला दिया। एमसीडी का जो बुलडोजर है वो लगभग 500 मीटर चलने के बाद एक कोठी के पास रुका है। अहमदाबाद में एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। और उधर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर जंग के बीच आम लोगों के घरों और बाजार में लूटपाट करने का आरोप लगाया, जिसके सबूत के तौर पर उसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक एक वॉशिंग मशीन के साथ खड़ा दिखाई दिया और दावा किया गया कि ये वॉशिंग मशीन यूक्रेन से खदेड़े गए रूसी सैनिकों के एक ठिकाने से बरामद की गई। हालांकि यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन उसका आरोप है कि भागते वक्त रूस के सैनिक लोगों के घरों से कपड़े, वॉशिंग मशीन और मोटरसाइकिल तक लूट कर साथ ले गए। और यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि यूक्रेन से लूटे गए सामान को बेचने के लिए बेलारूस में एक बाजार भी लगाया गया, जहाँ यूक्रेन से लूटी गई वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरी जरूरी चीजों की बोली लगाई जा रही है। वहीं यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया।
जिसमें एक जंगल के बीच कुछ सैन्य ठिकानों पर आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी जवानों को मार गिराने की भी बात कही। हालांकि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर यह हमले किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूस के जंगी काफिले को निशाने पर ले लिया। उसने दावा किया कि इस हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसकी गवाही दी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो ने। दावा किया गया कि डोनेस्क की तरफ जाने वाली इस सड़क से रूस का जंगी काफिला गुजर रहा था, जिसे यूक्रेन की फौज ने निशाने पर लिया और वहां करीब दर्जन भर धमाके की। यूक्रेन के मुताबिक उसे इस काफिले की जानकारी पहले से थी और उसने सही वक्त पर रूसी सैनिकों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। दावा है कि इस हमले में रूस के 11 में 7 जंगी ट्रक तबाह हो गए, जिनमें कई हथियार और बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। साथ ही रूस को इसमें कई सैनिकों का नुकसान भी झेलना पड़ा। और इसी के साथ साथ आखिर क्या हालात इस वक्त यूक्रेन में है, सीधे न्यूज़ 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने वहां से क्या कुछ देखा, आपको दिखाते हैं। रूसी सेना ने यहाँ पर क्या हाल किया है, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। इरपिन शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ की सिटी मार्केट काफी बड़ी है, जहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते थे। लेकिन अब यहाँ पर सामान नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जला हुआ सामान पड़ा है और अभी भी जलने की बदबू आ रही है। आप समझिए कि जब रूसी सेना कीव की तरफ दाखिल होना चाहती थी तो इरपिन पर यहाँ तक रूसी सेना पहुंच गई थी और बर्बरता की कहानी ये तस्वीरें बयां करती है। ये शेल्फ आप देखिए, ये बच्चों के यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। आगे हम आते हैं तो ये जली हुई बोतलें आप देख सकते हैं, सारा सामान देख सकते हैं, अलग अलग बोतलें। इस वक्त ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये अलग अलग शेल्फ्स हैं जहां पर काफी सारा सामान हुआ करता था और इस सिटी मार्केट में जरूरत का हर सामान मिलता था। सभी लोग यहीं से खरीदारी करने आते थे। और इसके अलावा अगर हम आपको आगे लेकर चलेंगे तो कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ कि मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे ये मशीन हम देख पा रहे हैं जिसमें खुद से पैसे पे करने की ये मशीन है, ये भी बर्बाद हो चुकी है। ये आप देखेंगे, यहाँ पर आप खुद से अपना कार्ड लगा करके अपने पैसे पे करते थे, जिसमें आपको स्टाफ की जरूरत नहीं होती थी। ये भी बर्बाद हो चुकी है। अलग अलग मशीन्स ये आप देखिए, और ये काउंटर्स जहां पर आप बिलिंग करवाते थे, ये भी अब बर्बाद हो चुके हैं। ये मंजर हर तरफ से सामने आ रहा है। और आगे अगर हम जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, जो छत है, टिन शेड नीचे आ चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी रिस्क है और यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि फिर से इस स्टोर को शुरू किया जाए। यहाँ से पहले मलबे को हटाया जाए, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, फिर से इसे बचाने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उजड़ चुका है और अभी तक यहाँ से मलबा हटाया नहीं गया है। तो काफी बड़ा ये सिटी मॉल है जहाँ पर जरूरत का हर सामान होता था, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ वीरान है। तो ये हाल किया है रूसी सेना का। इस रूसी सेना जब यहाँ तक पहुंची तो ये सिटी मार्केट का ये हाल किया, सब कुछ उजाड़ करके रूसी सेना यहाँ से चली गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना पर अपने टैंकों से जमकर गोलाबारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में यूक्रेन के 2 सैनिक टैंक पर सवार दिखे, जबकि वहां से दूर खड़ा एक दूसरा जवान उन दोनों को निर्देश देता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमले का ऑर्डर दिया, टैंक के कई गोले दुश्मन पर दाग दिए गए। सामने आई तस्वीरों में जंग के मैदान में कई टैंक आग उगलते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से की गई जबरदस्त गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंकों से एक एक कर कई राउंड गोले दागे गए। वहीं जैसे ही गोलाबारी की आवाज शांत हुई, वहां से दूर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। और राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में मारपीट हो गई। राजस्थान के कोटा में एक निजी अस्पताल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 17 से 19 अप्रैल तक हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। भारतीय रेल ने नवजात के साथ सफर करने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत की। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हार के डर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दावे के मुताबिक रूस अब इस जंग को जंग कहने से ही बचना चाहता है, जिसके लिए रूस की मीडिया और वहां की वेबसाइट्स के लिए एक फरमान भी जारी कर दिया गया। और इस फरमान के मुताबिक यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध की कोई भी खबर युद्ध कहकर नहीं चलाई जाएगी।
बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक सैन्य अभियान बताया जाएगा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस में ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि वहां के लोगों को आने वाली हार के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा सके। यानी अगर रूस की हार होती भी है तो वो इसका ऐलान महज एक सैन्य अभियान के फेल होने के तौर पर करेगा, न कि जंग हार जाने के। यूक्रेन के मुताबिक रूस ऐसा करके अपनी सेना को शर्मिंदगी से बचाते हुए अजेय साबित करने की कोशिश में भी जुट गया। और यूक्रेन ने रूस के इस नए प्रोपेगेंडा को शुरू करने के पीछे की वजह भी बताई, जिसके मुताबिक रूस को अब अपनी सेना की हार का डर सताने लगा है, जो कि पिछले 76 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रही है। इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस के हाथ अब तक कुछ ज्यादा नहीं लगा। मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे के लिए उसकी सेना 76 दिनों के बाद भी लड़ रही है, जबकि राजधानी कीव से तो रूस को अपनी सेनाएं हटानी तक पड़ गईं। यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्वी हिस्से डॉनबास में भी रूसी सेना को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जैसा उसने सोचा था। रूस को बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को भी खोना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसे में पुतिन को हार का डर सताने लगा है और यही वजह है कि रूस में एक नए प्रोपेगेंडा को शुरू कर दिया गया।